जी नमस्कार, क्या हालचाल है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है और वो है गलत प्रश्न। ये एक अच्छा आपको लगता होगा कि ये लोग गलती से गलत प्रश्न डालते हैं। मैं आपको बताऊं, जानबूझकर भी गलत प्रश्न डालते हैं। आपने सब तरफ से ट्राई कर लिया, आपका आंसर 10 आ रहा है और एक आंसर 11 है, एक 8 है, एक 5 है और एक 15 है। 10 ऑप्शन में ही नहीं है और आपको पता है कि 10 के अलावा यार कुछ आ ही नहीं सकता। 3 बार ट्राई कर लिया। ऐसे सवालों में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां आपको लगे कि यार इतना आसान सवाल है, इसमें कैसे आंसर कुछ और आ सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि 2 से 3 सवाल जनरली देखे गए हैं कि गलत आते ही आते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये उनकी वास्तविक गलती हो या जानबूझकर गलत डाले गए हो, ये राज तो वही जाने, लेकिन ये पार्ट ऑफ 10% होता है जो आपको बर्बाद करने के लिए प्लान किया जाता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अब आप क्या करोगे, आपको लगेगा यार इतना आसान प्रश्न कैसे गलत हो सकता है। आप उसको 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, आप इतना टाइम खराब कर दोगे। हर प्रश्न की एक समय सीमा तय कर लेना, एक टाइम बना लेना कि यार इससे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, इसको बाद में देखेंगे, है ना। हो सकता है आप गलत हो। कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग एक जैसे ही पैटर्न पे सोचता है, तो आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं रहता। हमसे गलती हो जाती है, आपने खुद देखा, मैं यूट्यूब पे कई बार इतना हम प्रश्न को में खोए रहते हैं कि हम खुद ही लिखने में गलती कर देते हैं। तो एक पैटर्न पे जब आप चलते हो ना, तो वही गलती आप बार बार करते हो। तो कई बार आपको लगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, उसको लास्ट में कर लेना। आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, जो प्रश्न आपको ऐसे लगे कि इनको लास्ट में देखना चाहिए, उनका नोट कर लेना, उनको लास्ट में फटाफट आप देख लेना। मैं बस आपसे एक ही निवेदन करूंगा, उलझना मत। एक प्रश्न में गलती से भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मत खराब करना। आप अपने भविष्य को निपटा रहे हो, उलझना मत। बनना होगा फटाफट बनेगा, नहीं बनना है लास्ट में देखेंगे, कैलकुलेटिव है लास्ट में देखेंगे, मत उलझना, ध्यान रखना। गलत क्वेश्चन का क्या होता है, गलत क्वेश्चन आखिरी में हटा दिए जाते हैं, है ना भाई। जब आंसर ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना। पर आप सोचिए कि आपने अगर उस गलत सवाल में अपने एग्जाम के 15 मिनट खराब करे और आपको बाद में पता चले कि उसको तो उन्होंने डिलीट ही मार दिया, क्या रह गया उसका, क्या हाथ में आया तुम्हारे। हमको क्या पता कि गलत है, यही तो प्रैक्टिस से पता चलेगा, है ना। अगर आप रेगुलर टेस्ट लगाते रहोगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, या आंसर क्यों नहीं आ रहा है। वो प्रैक्टिस का ही रिजल्ट होता है। जैसे कई बार हम पढ़ाते हैं, हमारे कई बार प्रश्नों में ऑप्शन में मिस्टेक आ जाती है, तो जब हम करते हैं तो आपके सामने करते कि नहीं यार इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता, इसका आंसर यही आएगा। तो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि ये गलत होगा ही होगा, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता। तो गलत प्रश्नों से बच के रहना, कठिन प्रश्नों से बच के रहना, स्पीड ब्रेकर से बच के रहना, 90% पे फोकस करना, 10% में मत उलझना। अगर तुमने बस यही मैनेजमेंट एग्जाम में सीखना है, अगर इसको भी ढंग से हैंडल कर लिया, तुम पास हो सकते हो। कट ऑफ या मार्क्स 90 से भी कम लाने हैं, है ना। लेकिन इन 10 के चक्कर में तुमने 90 में से 50 ही लाए, तुम निपट जाओगे। इसलिए 90 पे भी फोकस कर लो। थोड़े बहुत 2-4 सवाल छोड़ भी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन उन 2-4 सवाल की जगह आप 10 दूसरे सवाल कर रहे हो, वो समझदारी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।